7 साल पहले की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और ये पता करने की कोशिश करती है कि विजय को उस रात किस किस ने देखा। अब क्योंकि विजय 2 अक्टूबर को सुबह 5 बजे पणजी निकल गया था, मतलब उसने बॉडी 1 से 4 बजे के बीच में ही दफनाई होगी, तो विजय सिर्फ 45 किलोमीटर के रेडियस में ही उस बॉडी को दफना पाएगा। इसलिए पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन करते हैं, पर उन्हें ज्यादा कुछ हाथ नहीं लगता है। तब आईजी सर ये अनाउंस करवा देते हैं कि जो भी विजय के केस में एक सॉलिड लीड लेकर आएगा उसे 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब आगे हम पुलिस के सामने चाय वाले कॉर्नर को देखते हैं, जहां पर अक्सर लोग विजय के केस के बारे में बात करते रहते हैं। साथ ही हम यहीं पर डेविड को भी देख पाते हैं, जो कि 7 साल की सजा काटने के बाद अब जेल से बाहर आ चुका था, और डेविड ही वो आदमी है जिसने उस रात विजय को देखा था। अब अगले सीन में हम आईजी सर को देखते हैं, जो कि विजय के गार्डन में था, जिसके बाद वो विजय के घर में घुस जाता है, जहां पर विजय तो नहीं था लेकिन उसकी पूरी फैमिली मौजूद थी। यहाँ पर विजय की फैमिली आईजी सर को देखकर काफी बुरी तरीके से डर गए थे, क्योंकि विजय की फैमिली अक्सर पुलिस वालों को देखकर डर जाया करते हैं, और कहीं ना कहीं आईजी सर ने भी विजय की पूरी फैमिली के चेहरे पर ये डर देख लिया था कि विजय की फैमिली जरूर हमसे कुछ छुपा रही है। और यहाँ डेविड को जब उन 5 लाख की न्यूज और विजय के केस के बारे में पता चलता है तो वो तुरंत ही पुलिस के पास पहुंच जाता है। यहाँ डेविड पुलिस वालों से कहता है कि उसे एग्जैक्टली मालूम है कि विजय ने उस बॉडी को कहां पर दफनाया है, पर पुलिस वालों को उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। पर डेविड जब उन्हें अपने बारे में बताता है कि 2 अक्टूबर को उसके हाथ एक गलती से खून हो गया था, और जब वो पुलिस से भाग रहा था तब उसने विजय को 3 बजे के आसपास उस बॉडी को दफनाते हुए देखा था। अब ये सारी बातें सुनने के बाद पुलिस वालों को भी उस पर विश्वास हो जाता है, पर पुलिस वालों ने सिर्फ 5 लाख का इनाम ही रखा था, पर यहाँ पर डेविड उनसे 25 लाख रुपए मांगता है। अब ना चाहते हुए भी पुलिस को डेविड को 25 लाख रुपए देने ही पड़ते हैं। तब डेविड आईजी सर को बताता है कि आप जहाँ पर खड़े हुए हैं वहीं पर उस बॉडी को दफनाया गया था, मतलब कि पुलिस स्टेशन में ही उस बॉडी को दफनाया गया है। साथ ही पुलिस वालों को यहाँ पर एक और बात पता चलती है कि 7 साल पहले पुलिस स्टेशन का भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, और इसी का फायदा उठाकर विजय ने उस पुलिस स्टेशन में बॉडी को दफना दिया। तो पुलिस वाले ज्यादा देर ना करते हुए उस बॉडी को निकालने में लग जाते हैं। वो उस फ्लोर को खोदना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले वो पूरे के पूरे पुलिस स्टेशन को कवर करते हैं ताकि उन्हें कोई भी ना देख पाए। लेकिन विजय को इस खुदाई के बारे में पता चल गया था, क्योंकि उसके ऑफिस के सामने ही एक कैमरा लगा हुआ था, जिससे कि विजय ये सब कुछ देख पा रहा था। विजय भी पूरी तरह से डर गया था, और अब उसे लगने लगा था कि शायद अब वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि विजय अपने राज को लेकर काफी कॉन्फिडेंट था। पर यहाँ पर पुलिस वालों को पुलिस स्टेशन के अंदर वो बॉडी मिल जाती है। अब क्योंकि 7 साल हो चुके थे, इसलिए उस बॉडी के स्केलेटन ही उन्हें मिल पाते हैं, और पुलिस वालों को कोर्ट से 8 घंटे की पूछताछ के लिए ऑर्डर भी मिलते हैं, जिसके अगले ही दिन वो लोग विजय की पूरी फैमिली से पूछताछ करने में लग जाते हैं, जहां पर आईजी सर और मीरा देशमुख दोनों ही मौजूद थे। आईजी सर यहां पर विजय को सारी बातें बताते हैं कि उस रात डेविड नाम के एक आदमी ने तुम्हें वहां पर देखा था, लेकिन यहाँ पर विजय साफ मना कर देता है। वो कहता है कि उसने या तो किसी और को देखा होगा या फिर वो आदमी झूठ बोल रहा है। आईजी सर यहाँ पर काफी सारे सवाल पूछते हैं, लेकिन विजय अपने बयान पर अड़ा हुआ था। अब क्योंकि विजय नहीं मान रहा था, इसलिए आईजी सर दूसरी तरह की तरकीब अपनाते हैं, और वो लोग विजय की पूरी फैमिली को एक दूसरे कमरे में ले जाकर मारने लगते हैं। अब गायतोंडे विजय की फैमिली को मारना शुरू करता है, और मीरा देशमुख भी यहाँ पर बैठी हुई थी। विजय उन्हें सामने वाले रूम से देख पा रहा था, और जब वो उन्हें मार रहा था तो आईजी सर से वो उन्हें रोकने को कहता है, लेकिन आईजी सर यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि विजय का किस तरह से मुंह खुल सकता है, और आखिर में आईजी सर की ही जीत होती है, क्योंकि विजय कह देता है कि वो सब कुछ बताने के लिए तैयार हो गया है। तब विजय का कन्फेशन रिकॉर्ड किया जाता है, जिसमें कि विजय उन्हें बताता है कि 2 अक्टूबर की रात को वो अपने ऑफिस में था, जहां पर वो शराब पी रहा था, और शराब पीने के बाद जब वो अपने घर गया तो घर पर उसने देखा कि उसके घर का दरवाजा खुला हुआ है, और जब वो अंदर घुसता है तो उसके ऊपर अचानक से किसी आदमी ने अटैक कर दिया। तब हमारे बीच झड़प होती है, और इसी झड़प में एक सरिये से उसके सर पर वार हो गया, जिससे कि उसकी मौत हो गई। जिसके बाद वो बताता है कि जब उसने उस आदमी को मार दिया था तो उसने उसकी बॉडी को चुपचाप ही पुलिस स्टेशन में दफना दिया, जिसके बारे में उसकी फैमिली को भी कुछ नहीं मालूम है। अब क्योंकि विजय पकड़ा गया था, इसलिए उसने सारा का सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया ताकि उसकी फैमिली बची रहे। कन्फेशन के बाद विजय अपने घर जाता है, जहाँ पर विजय की फैमिली पूरी तरह से दुखी थी, क्योंकि उनका इल्जाम विजय ने अपने सर ले लिया था। अब अगले ही दिन विजय को कोर्ट ले जाया जाता है, जहाँ पर आज पुलिस वालों को विजय की पूरी तरह से जुडिशियल कस्टडी मिलने वाली थी, इसलिए गायतोंडे विजय को अपने घर से ले जाकर कोर्ट ले जाने लगता है। और यहाँ पर आईजी सर खुश हो रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्होंने विजय के इस केस को सॉल्व कर दिया है। यहीं पर मीरा देशमुख भी मौजूद थी,
और तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जो कि आईजी सर से विजय के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाह रहा था। और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि विजय की फिल्म का डायरेक्टर होता है, जो कि उन लोगों से कहता है कि शायद विजय को पहचानने में मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई है। वो बताता है कि उसकी मुलाकात विजय से 2016 में हुई थी, जहाँ पर वो एक फिल्म बनाने के बारे में मुझसे बात कर रहा था। उसने कहा था कि वो इस फिल्म को प्रोड्यूस करेगा, साथ ही इस फिल्म की स्टोरी भी लिखेगा। तब उन्होंने तय किया कि इस फिल्म की स्टोरी वो दोनों मिलकर लिखेंगे। फिल्म